सेल्फ वीके चंद्रा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दुखों का कारण। एक्चुअली जितने भी लोग हैं बाहर, वो इंक्लूडिंग मी टू, सुख ढूंढते हम लोग रहते हैं। सुख कहाँ मिलेगा, कैसे करके हम खुश हो सकते हैं, कैसे करके अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं, अपने दोस्तों को सुखी रख सकते हैं। और सुख 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 आनंद जिसे कहते हैं, परमानंद, और ये पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं और इनको ढूंढने के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है। और शुरू से और आज तक और आगे तक भी ये प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो कुछ इस तरह से बात है कि जैसे वो था ना कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाही, यानी कि कस्तूरी जो होती है वो जो मृग के पेट में होती है और उसकी खुशबू उसे लगातार आती रहती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो जो खुशबू है उसके अंदर से आ रही है और वो ढूंढता रहता है, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, पता नहीं कहां कहां हो जाता रहता है उसकी तलाश में। और अल्टीमेटली पता नहीं कहीं से गिर करके वो मर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि आखिर वो खुशबू आ कहां से रही है। तो जो दुखों का जो कारण है ना वो भी हम ही हैं, और सुख जो है ना, कहते हैं ना कि दुख और सुख दोनों ही आपके मन के अंदर हैं। तो ये तो बात हुई कि दुख और सुख आपके अंदर ही हैं, लेकिन जितना बोलना ये आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं। क्योंकि चाहे हम कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा तुर्रम खान हो या छोटे से छोटा भी कोई व्यक्ति हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा भी हो, बहुत दौलत उसके पास हो और ना भी हो, आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि सुख आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बात थी पहले की, अब अगर ढूंढें तो सुख आपको मिल सकता है। कैसे करके सुख मिल सकता है, एक्चुअली ये दुख का कारण है क्या, बहुत सारे लोगों ने ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन थोड़ा सा मनन अगर किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस दुख का कारण है क्या। तो बात करते हैं कि दुख का कारण है क्या। एक्चुअली हम जितने भी लोग हैं ना, किसी ना किसी काम में इंडल्ज हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे अपना कोई ऑफिसर है, कोई छोटा काम है, कोई व्यापारी है, कुछ ना कुछ है, हम सारे के सारे अपने काम में फंसे हुए हैं और इंटेंशन सिर्फ एक है कि हमें पैसे कमाने हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करना है। जहां तक जरूरतों को पूरा करने की बात है वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो जरूरतें लालच जब बन जाती है ना, और जब इच्छाएं परम इच्छाओं में बदल जाती है, तो वहां से फिर दुखों का कारण शुरुआत हो जाती है। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं किसी जॉब में हूं या कहीं पे मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या ड्यूटी दी हुई है। सपोज कीजिए कि मैं कहीं पे कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे जो पैसा, मैं जो जिस चीज के लिए अपॉइंट में किया गया हूं, है ना, तो क्या मैं उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं? क्या मैं ये सोच रहा हूं कि जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं उस पैसे की वैल्यू से ज्यादा मैं उनको डिलीवर कर रहा हूं? या फिर मैं किसी पोस्ट पे कहीं पे बैठा हुआ हूं, या मुझे कंपनी ने कोई काम अगर दिया हुआ है, तो क्या मैं उस काम को उतनी ईमानदारी से और उतना मतलब कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के करके क्या मैं कर रहा हूं, है ना। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल में कि जो ड्यूटी हमें दी हुई है, अगर हम उस तरह से काम करें ना, तो उस तरह से आदमी की जो असीमित इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो नहीं पाती है, और इंसान फिर वो मैनिपुलेशन करना शुरू कर लेता है। मान लिया जाए उसे किसी काम के लिए अपॉइंट किया गया, तो जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया गया या जब तक वो काम उसका हो नहीं जाता है, भगवान के पास में जाएगा, बोलेगा भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, एक बार मुझे मौका मिल जाए, है ना। या मान लिया जाए उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बोलेगा बस मुझे एक बार नौकरी मिल जाए और सर एक बार मुझे मौका दे के देखिए आप, उसके बाद तो मैं छक्के फट्टे कर दूंगा। लेकिन जब उसको वो काम दे दिया जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरह से करते हैं। यह सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपना काम जितनी मुझे वैल्यू दी जा रही है उससे ज्यादा क्या मैं डिलीवर कर रहा हूं। होता है ना, जब हम कहीं शादी में या कहीं पे जाते हैं या किसी की पार्टी में जाते हैं तो शगुन देते हैं ना, शगुन जो होता है। अब शगुन में क्या होता है कि कोई हमारे घर आया है, तो हम ये अंदाजा ये लगा लेते हैं कि अच्छा वो हमारे घर आया था, जो जनरली लोगों के बीच में होता है, तो उसने मुझे 500 रुपए दिए थे हमारे घर में जब आया था। तो हम कहते हैं यार उसने 500 हमें दिए थे, चलो मैं इसमें ऐसा करता हूं ना
कि 100 रुपए और करके तो 600 रुपए, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हम उनके घर गए थे, उनके घर में पार्टी हुई थी, उन्होंने हमें फलानी चीज और खीर, मटन और ये बिरयानी वगैरह वगैरह और पनीर, ये सब चीजें खिलाया था। अब वो हमारे घर आ रहे हैं तो हमें पता क्या लगता है, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे घर आ रहे हैं तो हमें उनसे ना जितना ट्रीटमेंट उन्होंने हमें दिया था उससे ज्यादा ट्रीटमेंट हमें उन्हें देना है। प्रैक्टिकली यही तो होता है। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि उनकी नजर में ना हमारी इज्जत बनेगी और हमारे जो रिश्ते हैं ना वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो क्या जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए चाहे मुझे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है या किसी कंपनी ने अपॉइंट किया हुआ है, या मैं जो काम कर रहा हूं, इवन यहां तक मैं किसी को कुछ बेच भी रहा हूं ना, तो वो बेचारा तो मुझे अपनी कमाई हुई दे रहा है ना, अब मैं उसमें पानी मिला के दे रहा हूं, तो फिर होगा क्या? गड़बड़ी एक तरह से होनी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग उस गड़बड़ में मिले हुए होते हैं। अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है क्योंकि मैंने अपना काम सही से नहीं किया। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर हमने अच्छा किया है और दुनिया को कुछ बेहतर दिया है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मल्टीपल होकर के हम तक आएगा, और अगर हमने बुरा किया है तो वो भी मल्टीपल होकर, अब जब हमने किया ही गड़बड़ है तो गड़बड़ ही तो वापस, अब वो गड़बड़ चाहे मजबूरी चाहे कुछ भी हो लेकिन किया गड़बड़ है तो वापस मिलेगा। अब जब ये सोच के देखिए कि मुझे कहीं पे मैं काम कर रहा हूं जिस चीज के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है और मैं वहां अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, मान लिया जाए मैंने किसी से मैनिपुलेशन कर ली, किसी से पैसे लेकर के कुछ कर दिया, या मैं जहां पे बेहतरीन कर सकता था मैंने वो, मतलब सीधी सी बात है कि अपने काम को ईमानदारी से मैंने नहीं किया। तो जब मैंने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया तो जो मेरे पास में आया था काम लेकर के, उस बेचारी की तो मजबूरी थी क्योंकि उसे आना ही मेरे पास था और उसकी एक उम्मीद थी मैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था, चाहे आप कहीं पे बैठे हुए हैं, वो आपके पास में आया है एक उम्मीद के साथ में कि मैं वहां पे जाऊंगा, मेरा काम आसानी से हो जाएगा, और वहां पे आपने उसके साथ में मैनिपुलेशन कर दी या चीटिंग कर ली, चाहे उसे पता हो या चाहे नहीं पता हो, लेकिन उसे तो पता है ना जो सबके ऊपर बैठा हुआ है। तो होगा क्या? अल्टीमेटली हम उस ग्राउंड में हैं कि जिस ग्राउंड में हम खेल तो रहे हैं, लेकिन डिसाइड वो करेगा कि जीतेगा कौन। तो जो मैंने किया है ना या जो मैं कर रहा हूं, अगर मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं, जितना मुझे मिल रहा है उससे ज्यादा मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो होगा क्या? जब मैं घर में जाता हूं ना, मुझे नींद बेहतरीन आती है रात को, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि ठीक है मैंने अपना काम सही से किया। दो तरह के लोग हैं, एक जो ईमानदारी से अपना काम करता है और जो जितना उससे पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा डिलीवर अगर वो कर रहा है, तो उसका बच्चा जब रात को रोता है ना तो वो उठता है और वो सोचता है कि मुझसे कहां गलती हुई है। लेकिन जो गड़बड़ झाला करता है उसका बच्चा जब रात को रोता है ना तो वो पता क्या सोचता है कि किसका लगा होगा। मतलब कहने का मतलब ये, किसका लगा का मतलब इतनी गड़बड़ उसने की, किसकी बद्दुआ लगी होगी। आपने देखा होगा पैसे तो लोग बहुत बना लिए, ये भी कमा रहा है वो भी कमा रहा है, सारे के सारे कमा रहे हैं, लेकिन क्या पूरा हो पा रहा है ना? और कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ अपवाद एक तरह से हो सकते हैं, है ना, लेकिन अल्टीमेटली जीत तो होगी सही की, है ना। तो अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की इज्जत भी होगी, उस व्यक्ति का पूरा भी हो रहा होगा और उसका सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। लेकिन अधिकतर केसेस में जो लोग ज्यादा गड़बड़ झाला करते हैं, अधिकतर केस में यह देखा गया है कि बस कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, और जितना पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा हो ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं, देखिए सपोज कीजिए मैं कहीं पे काम कर रहा हूं और मुझे आपने ये कहा कि देखिए मैं आपको 500 रुपए देंगे और आप मेरा ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने तो अपना पैसा मेरे को दिया ना, और ये सोच करके कि मैं ये पैसा मैंने दिया है तो ये मैं काम अच्छे से करूंगा, और मैं वहां पे कुछ गड़बड़ करता हूं, ठीक है, तो पैसा तो आपने दे ही दिया, है ना। लेकिन एक आदमी देखने वाला तो है ना, वो तो देख रहा है ना कि उसने 500 रुपए दिए थे, इसने अपना काम सही से नहीं किया या मैनिपुलेशन की, तो गलत कौन है? गलत वो है जिसने अपना काम सही से नहीं किया। तो इसका फैसला क्या कौन करेगा? लोगों को लगता यह है कि कौन देखता है ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं होता है। अगर ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं होता है तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आपकी परेशानी क्यों है ना? जो खाना खा रहे हैं वो पेट में अच्छे से पच क्यों नहीं रहा है? गोलियां खा खा करके क्यों दिन गुजारे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और वो हम अपने अंदर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वो दुख का रीजन क्या है। एक ही रीजन है,
क्या मैं अपना काम ईमानदारी से है और सही तरह से कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और कोई मेरे पास में आ रहा है तो वो उम्मीद से, आशा से आ रहा है। क्योंकि जब भी मैं किसी के पास में जाता हूं और मैं अपने काम के लिए उसके पास में जाता हूं, है ना, और वो अगर कहीं गड़बड़ करता है, मुझे लग जाता है, क्योंकि पता तो लग ही जाता है ना कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है, वो किस तरह से आपके साथ में बिहेव कर रहा है, तो आपका दिल उसके लिए क्या कहेगा। अगर आप कहीं पे गए और आप अपने काम के लिए वहां पे गए, आपने उनसे कहा और उन्होंने नहीं किया, सपोज इंटेंशनली अगर नहीं किया, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, आपका दिल क्या करता है कि नहीं यार चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो जब वो हमारे पास में कोई दूसरा आता है तो क्या हमारा भी उसके साथ में अगर उस तरह से एटीट्यूड रहता है तो वो भी उसी तरह की दुआ तो हमें देता है, और वही दुआ एक दूसरे के साथ सबके साथ में टकरा रही है और दुखों का कारण, जिसका जितना बड़ा गुनाह उसकी उतनी बड़ी सजा। और ये वही बात हुई कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाहे, क्योंकि वो खुशी हमारे अंदर है, लेकिन जो हमारा गड़बड़ झाला है ना, जो हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं ना, ये सोचना क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है भाई, फर्क तो पड़ता है ना। तो वो जो हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वही हमारे, हो सकता है आपके पास में बड़ी गाड़ी हो सकता है आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप 10 स्टार होटल में घूम रहे हो। अपने आप से पूछिए, क्या आप खुश हैं? और अगर नहीं है तो क्या आपने अपना काम ईमानदारी से किया है? तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक सुना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय बाय।